सीएम आज दक्षिणी छोटानागपुर के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की करेंगे शुरुआत। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा की लाभार्थियों के खाते में राशि होगी हस्तांतरित। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उम्मीद से अधिक मिल रहा समर्थन, कई और थामेंगे कमल। जामताड़ा में पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद। हजारीबाग में करीब 50 लाख रुपए का 500 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। और नगर निगम के सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल से हर तरफ लगा कचरे का अंबार। रांची में हड़ताल खत्म करने की घोषणा से साफ सफाई की जगी उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। श्री मोदी आज ब्रुनेई की यात्रा के बाद सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। इस दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई के सुल्तान का आतिथ्य सत्कार के लिए आभार जताया। श्री मोदी ने कहा कि हमारे बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। रांची जिले के नामकुम खोजाटोली ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री सोरेन रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा की लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि हस्तांतरित करेंगे। इस योजना के तहत अब तक 45 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। सितंबर से हर महीने की 15 तारीख को लाभार्थियों के खाते में सम्मान राशि भेजी जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। गोड्डा जिला अंतर्गत विभिन्न पंचायत और वार्ड में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पात्र लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। साथ ही कई जन समस्याओं को ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर है। जमशेदपुर परिसदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में आने के बाद उन्हें उम्मीद से अधिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों का समर्थन तथा प्यार मिल रहा है। मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जमशेदपुर परिसदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में आने के बाद उन्हें कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। हर क्षेत्र का कार्यकर्ता आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का। जैसे 8 तारीख को प्रोग्राम रख दिया आगे, वहाँ 4 बजे स्वागत कार्यक्रम। 8 तारीख को फिर डिमना से 15 किलोमीटर स्वागत का कार्यक्रम। समसामयिक राजनीतिक विषयों की चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर है।
उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जो दायित्व उन्हें पार्टी देगी वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, रणनीति का तो दल है, सबसे देश का बड़ा दल है ना, और दल की तरफ से जो हमको दायित्व मिलेगा हम काम करते रहेंगे। श्री सोरेन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 सितंबर को जमशेदपुर दौरा प्रस्तावित है। श्री मोदी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा कोल्हान के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आ गया, पहले सरकारी प्रोग्राम होगा, उसका बाद पार्टी का सभी पदाधिकारी, सभी नेता, प्रदेश का नेता और इस क्षेत्र का सभी कार्यकर्ता से भी संवाद करेगा। एक सवाल के जवाब में श्री सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में कई और लोग भाजपा में शामिल होंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में मेदांता ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर नरेश त्रेहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच रांची में न्यूरो और कैंसर के लिए डेडिकेटेड अस्पताल खोलने पर चर्चा हुई। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने पद्मश्री डॉक्टर त्रेहान को सम्मानित किया और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम ने कल खूंटी का दौरा किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी टीम राज्य के सभी जिलों का दौरा कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। उसके हिसाब से फिर से एक बार राज्य स्तरीय एक रिव्यू मीटिंग होगी। उसके बाद कहाँ कमी है, कहाँ पर काम करने की जरूरत है, उस दिशा पे आयोग काम करेगी। सरकार को कहीं अगर सरकार से यहाँ पर भी कई आवेदन भी आए, हम लोगों के समीक्षा बैठक के पहले कुछ लोगों ने अपना आवेदन भी दिया, तो जो यहाँ पर शॉर्ट आउट हो सकता था तो यही संबंधित पदाधिकारी को आवेदन दे दिया गया हम लोग के रिकमेंडेशन के साथ। और जो कुछ आवेदन है जिसको रांची ले जाने की जरूरत है तो रांची में संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार सभी दल आधी आबादी को खास तवज्जो दे रहे हैं। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने बताया कि रांची में 22 सितंबर को पुराना विधानसभा मैदान में 15 विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं का महाजुटान होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में श्री तिर्की ने भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा पर भी निशाना साधा। हिम्मत है तो यहाँ जो आदिवासियों का जमीन को जो लूट लिया गया है उसको वापस करने की बात आप कहें, लेकिन इन तमाम कभी भी यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में ऐसा बात नहीं कर, एचईसी के बारे में तो बात करता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी बड़ी बड़ी बात बोल रहा है क्या कि हम इससे भी हम बड़ा मैया योजना शुरू करेंगे। आपका मैया योजना शुरू करेंगे, इसका तो आपको साफ साफ लग रहा है कितना किस तरह से खेलता है। ये 100% मैं दावे के साथ करता हूं, जो PIL दर्ज किया है ये भारतीय जनता पार्टी दर्ज किया है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूं। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बात की और उन्हें महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच FLC का निरीक्षण करते हुए संबंधित कर्मियों को जरूरी हिदायत दी। उपायुक्त ने बताया कि FLC प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलेगी, जिसमें मशीनों की पूरी जांच की जाएगी। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक और सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जामताड़ा थाना क्षेत्र के वेना मैदान के नजदीक से 5 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग
साइबर क्राइम का षड्यंत्र बनाते हैं, साइबर क्राइम की घटना करते हैं, जिसको लेकर हमने साइबर डीएसपी जो हमारे अशोक राणा साहब है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाया और गुप्त सूचना के आधार पर हमने एक छापामारी दल का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर जयंत तिर्की और बाकी पुलिसकर्मी थे। इमीडिएटली टीम डिस्पैच हुई और जाकर 5 अपराधी को पकड़ा है, जो कि करमटार थाना के रहने वाले हैं। इसमें से एक अभियुक्त जो सकीम अंसारी है, पहले से इस पर भी साइबर क्राइम का केस दर्ज है हमारे यहाँ, और बाकी 4 लोग पे अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला, बस इसकी छानबीन जारी। हजारीबाग की जिला उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 500 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया है। इसकी बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। जिले के सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू ने बताया कि शराब को बिहार ले जाने की तैयारी थी। उन्होंने कहा कि यह शराब एक बड़े कंटेनर के जरिए तस्करी कर ले जाया जा रहा था। खोजबीन किए तो हम लोग को लिकर मिला, जो कि उसको पलटी करके उसको कहीं और भेजने का उसका प्रोग्राम था। तो हम लोग इस तरह घटनास्थल से लगभग 2 कंटेनर हम लोग जब्त किए। एक बड़ी कंटेनर में लिकर रखी हुई थी, उसको जब्त किए, और अभी हम लोग को मिलाया नहीं, लेकिन भी हम लोग मान के चल रहे हैं जो हम लोग 500 से कम 500 पेटी लिकर हम लोग का क्या होगा। मूल्य वही बाजार मूल्य इसका तो अभी 40 लाख मोटा वही 40 से 50। गिरिडीह जिले में अनाज कालाबाजारी को लेकर सीबीआई की टीम ने आज दबिश दी है। जिले में सीबीआई ने एक साथ 2 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें रामजी पांडे और गिरिडीह के एफसीआई गोदाम संचालक संजय शर्मा का ठिकाना शामिल है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में 87,000 क्विंटल अनाज गबन का मामला कई बार उठाया था। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 4 संदिग्धों के साथ एक बार फिर दिल्ली पुलिस रांची पहुंची है। दिल्ली पुलिस की टीम ने चान्हो प्रखंड के नकटा पहाड़ का भौतिक निरीक्षण किया। बताया जाता है कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने इसी पहाड़ पर आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाया था। झारखंड एटीएस के साथ पहुंची दिल्ली पुलिस ने इस दौरान ट्रेनिंग से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए और हथियारों की भी तलाशी की। गौरतलब है कि दिल्ली एटीएस ने 22 अगस्त को रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में छापेमारी कर डॉक्टर इश्तियाक अहमद समेत 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कल जामताड़ा के ताबाजोड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में संत कवित्री मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव के अवसर पर कला धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव और संगीत नाटक अकादमी काउंसिल के सदस्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने के लिए संस्कृति मंत्रालय की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन स्कूलों में किया जा रहा है। तो ये जो कला धरोहर प्रोग्राम है, इस कला के माध्यम से, संगीत कला के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। पहला यह विद्यालय है जहाँ कला धरोहर का कार्यक्रम हो रहा है, और संगीत नाटक अकादमी जो संस्कृति मंत्रालय के एक बड़ी संस्था है भारत सरकार की, उनके अंदर है कला प्रवाह और भी देशज है, और भी विद्यार्थियों के लिए अनेक कार्यक्रम हैं। अभी हमने बात किया है, ये पहला प्रयोग है, और आप लोग जो मीडिया के हमारे मित्र हैं उनके सार्थक सहयोग से हम और भी कई ऐसे कार्यक्रम को करने जा रहे हैं इस विद्यालय में आने वाले भविष्य। धनबाद में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पर्यावरण उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जो 7 सितंबर तक चलेगा। जिले के उपायुक्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण में सबों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार पहल हो रहे हैं। उत्सव का कार्यक्रम है, ये लोगों ने 5 जून को नगर निगम के द्वारा चालू किया गया 90 डेज का, और वो अब समापन की ओर है 5 तारीख को, जिसके अवसर पर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी आपको विस्तार से इन्होंने एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करी। इन्होंने पिछले 90 डेज में क्या क्या टाइप के प्रोग्राम्स कराए और उन प्रोग्राम्स के तहत क्या मैसेज देने की कोशिश करी है। जैसे बहुत सारे इवेंट्स जिनका इन लोगों ने जिक्र किया कि नगर निगम की ओर से स्कूल्स में, कॉलेजेस में इवेंट्स कराए गए। इन लोगों ने गोल्फ ग्राउंड पे एक मेजर कैनवस पर पेंटिंग का आयोजन किया। स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर के वहाँ क्विज
कंपटीशन ऐसे टाइप के इवेंट्स कराए, कॉलेजेस में कराए, बहुत सारी एसएचजी की महिलाओं की भागीदारी में बहुत सारे इवेंट्स कराए। तो कुल मिलाकर के ये सारे इवेंट्स का जो उद्देश्य है वो हम लोग को समझने की आवश्यकता। नगर निगम के सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल से हर तरफ कचरे का अंबार नजर आ रहा है। गिरिडीह में तो बीमारियां फैलने की आशंका भी पैदा हो गई है, क्योंकि यहां अभी भी हड़ताल जारी है। इस बीच रांची में निगम के सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है, जिससे साफ सफाई की उम्मीद जगी है। नगर निगम कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल के कारण गिरिडीह शहर के हर चौक चौराहे पर कूड़ा का अंबार लग गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सफाई न होने से शहर की नालियों का भी बुरा हाल है। भीषण गर्मी और बरसात के इस अगस्त और सितंबर के महीने में जहां चारों ओर बारिश के मौसम के कारण पानी का जमाव होता है, और उस समय में अगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं तो इसी स्थिति में जो कूड़े का जो ढेर चारों ओर लगा हुआ है, जहां पर मक्खियां पनपना रही हैं और वो बीमारी को एक तरह से आमंत्रित कर रही है। इधर नगर निगम कर्मियों के अध्यक्ष आतिश चंद्रा का कहना है कि सेवा नियमितीकरण समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज 11वां दिन हुआ है, हम लोग सभी राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं, सभी लोग हड़ताल पर हैं, 100% हड़ताल पर है। अब मेरा हड़ताल सफल भी है। हम लोग को 6 सूत्री की मांग है, लेकिन सरकार अभी तक हम लोगों को शुद्ध नहीं ले रही है। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल और शहर में गंदगी को लेकर राज्य सरकार राजनीतिक दलों के निशाने पर है। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने जहां कर्मियों की मांगों को जायज ठहराया, वहीं भाजपा नेता हरविंदर सिंह बग्गा ने आरोप लगाया कि सरकार हड़ताल खत्म कराने के प्रति गंभीर नहीं है। ये सरकार जो बैठी है, कर्मचारियों के जो सफाई कर्मी हैं उनकी मांगों पे संज्ञान नहीं ले रही है, और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य लग रहा है, किस तरह से एन केन प्रकेन वो चुनाव में उतरने का काम करे। कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है, पिछले कई दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार विकास की बात करती है, बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं, हम जनता के लिए वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आलम है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप ही नहीं कर रही है और ना ही उन लोगों की हड़ताल के विषय में कुछ सोचने का काम कर रही है। आम लोगों की परेशानियों के मद्देनजर जिम्मेदारों को जल्द कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि शहर की साफ सफाई पूर्व की भांति होती रहे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देवघर में भी लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर सफाई कर्मी आंदोलनरत हैं, जिससे साफ सफाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नगरी देवघर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के बाहर भी कचरा का अंबार लगा है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। मंदिर के पुरोहित बाबा झा ने सरकार से मंदिर के आसपास साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है, ताकि बाबा के भक्तों को कोई असुविधा न हो। श्रद्धालुओं के लिए ये अच्छा संदेश दिए हैं। खास करके मंदिर के आसपास की जो भी गंदगियां हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि यह गंदगी को यथाशीघ्र सफाई करें, ताकि स्वच्छता बनी रहे। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा में सफाई को सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। इधर दुकानदारों ने भी इसे लेकर सरकार से साफ सफाई की दिशा में पहल की गुहार लगाई है। स्ट्राइक लोग किया है, जो सफाई कर्मी लोग, इसका क्या मांग है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरा शहर गंदगी हो गया है और आसपास बीमारी फैलने का भी डर है। डेंगू भी फैल गया है बहुत। अभी सदर अस्पताल में कम से कम 109 मरीज एडमिट है डेंगू का, गंदगी की वजह से। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराना सबों का दायित्व है। वैसे भी कहा जाता है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। सरायकेला उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से राष्ट्रीय पोषण माह और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित जागरूकता वाहन को रवाना किया।
उन्होंने बताया कि यह जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को योजनाओं के संबंध में जागरूक करेगी। सरायकेला उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को समस्याओं के नियमानुसार निराकरण के लिए निर्देशित किया। साथ ही सभी योग्य लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की हिदायत दी। साहिबगंज में श्रम नियोजन विभाग की पहल पर एक दिवसीय दंतोपंथ ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद का अवसर मिला। साहिबगंज उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में विकास योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में डीएमएफटी, आकांक्षी जिला और नीति आयोग के तहत परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खेल सुविधाओं के विकास के लिए अहम सुझाव और निर्देश दिए। लातेहार उपायुक्त ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में प्रखंडवार प्राप्त हुए आवेदनों तथा अब तक निष्पादित किए गए आवेदनों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में पात्र लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया। लातेहार उपायुक्त ने जानकारी दी है कि जिले में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति को लेकर 19 सितंबर को लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी 11 सितंबर तक दावा आपत्ति दे सकते हैं। दुमका उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जामताड़ा उपायुक्त ने आउटडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता का कल समापन होगा। गोड्डा के महगमा थाना अंतर्गत बनारसी देवी प्राइवेट बालिका उच्च विद्यालय में पुलिस की पहल पर महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। चतरा उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान 3283 लाभुकों के आवेदनों को अनुमोदित किया गया। उपायुक्त ने योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। पाकुड़ के आमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत बोहड़ा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। साथ ही पात्र लाभार्थियों के बीच अबुआ आवास और पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण किया। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका के मसानजोर में सर्वाधिक 124.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में रांची और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में भी हल्की फुल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में कल तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में 5 सितंबर के आसपास एक नए निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना है। राज्य में 1 जून से 3 सितंबर के बीच औसतन 722 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षापात से 12% कम है। रांची और आसपास के क्षेत्र के मौसम की भी बात की जाए तो आगामी 9 सितंबर तक आकाश में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में 1-2 बार बारिश भी हो सकती है। और अब बात कारोबार जगत की। विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग के सुधार के दम पर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। 1 लाख रुपए और उससे ऊपर के स्मार्टफोन की बिक्री में साल दर साल वर्ष की पहली तिमाही में 20% और दूसरी तिमाही में 10% का इजाफा देखने को मिला है। ट्राई के निर्देशों पर सेवा प्रदाताओं ने स्पैमिंग के लिए दूरसंचार संसाधनों के लिए दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 50 से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
ट्राई ने ये नया कदम उठाया। वहीं बढ़ती आय और वैश्विक संस्कृतियों के प्रति अधिक जागरूकता से पिछले एक साल में 2 या अधिक विदेश यात्राएं करने वाले भारतीयों की संख्या में 32% का इजाफा हुआ है। 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल का आयोजन 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस ट्रायल में झारखंड टीम का चयन किया जाएगा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए मेंस जेवलिन थ्रो में F46 वर्ग में अजीत सिंह ने रजत पदक हासिल किया। प्रतियोगिता का कांस्य पदक भी भारत के नाम रहा। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। पैरालंपिक के हाई जंप T63 मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। शरद कुमार ने 1.88 मीटर की जंप के साथ सिल्वर पर अपना कब्जा जमाया। वहीं मरियप्पन ने 1.85 मीटर की जंप के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में सफलता हासिल की। पैरालंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी साइकिलिंग, एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और तीरंदाजी में पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। पेरिस पैरालंपिक में भारत की दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक जीता है। पैरालंपिक खेलों में यह दीप्ति का पहला पदक है। जर्मनी के हनोवर में चल रही दूसरी विश्व बाधित निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की प्रांजलि धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक पर निशाना साधा। यह उनका प्रतियोगिता में लगातार दूसरा पदक है। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। चार सितंबर साल 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म स्वतंत्रता पूर्व महाराष्ट्र के बंबई यानी आज के मुंबई में हुआ। वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले अश्वेत और साथ ही पहले भारतीय बने। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। दुनिया भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी की तरह भी जाने जाते थे। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसके कारण उन्हें रूढ़िवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में महिला शिक्षा को लेकर नौरोजी ने लोगों की राय को बदलने में मदद की। नौरोजी की ब्रिटिश संसद में पहुंचने की महत्वाकांक्षा के पीछे भारत की गरीबी थी। दादा भाई नौरोजी साल 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। नौरोजी की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मुख्य है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। सीएम आज दक्षिणी छोटानागपुर के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की करेंगे शुरुआत। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा की लाभार्थियों के खाते में राशि होगी हस्तांतरित। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उम्मीद से अधिक मिल रहा समर्थन। कई और थामेंगे कमल। जामताड़ा में पुलिस के 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद। हजारीबाग में करीब 50 लाख रुपए का 500 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। और नगर निगम के सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल से हर तरफ लगा कचरे का अंबार। रांची में हड़ताल खत्म करने की घोषणा से साफ सफाई की जगी उम्मीद।